शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं। 1633 वोटों से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के राहुल लोधी। और अब तक अजय टंडन को 3702 और राहुल लोधी को 2069 वोट मिले हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती फिलहाल चल रही है और ईवीएम से काउंटिंग अभी जारी है। बाद में पोस्टल बैलेट भी खोले जाएंगे। फिलहाल ईवीएम से जो मतगणना है वो चल रही है। तमाम कोविड गाइडलाइंस का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है और उसके पालन के साथ साथ जो प्रक्रिया है मतगणना की वो भी आगे बढ़ रही है। ये बड़ा अपडेट आपको हम दे दें कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं। ये राहत भरी शुरुआत कांग्रेस के लिए हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि आगे जाकर स्थितियां और स्पष्ट होंगी, साफ होंगी। अलग अलग जो बूथ बनाए गए उसके हिसाब से अब देखिए ईवीएम खुलने लगी है। उसमें लोगों ने इन दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद कर दिया था। आज वो फैसला सामने आने लगा है। शुरुआती रुझान की बात करें क्योंकि 1.5 घंटा अभी हो गया है। हालांकि थोड़ा सा लेट यहां पर मतगणना शुरू हुई, मतपेटियां थोड़ा सा लेट यहां पर खुली, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत इनिशियल ये रुझान है। और इन रुझानों के मद्देनजर फिलहाल राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 1633 वोटों से बीजेपी के राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। अभी तक की वोटों की संख्या की बात करें तो अब तक अजय टंडन को 3702 वोट मिल चुके हैं और राहुल लोधी को 2069 वोट मिले हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो राहुल लोधी और जयंत मलैया के बीच में मुकाबला था। राहुल लोधी तब कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जयंत मलैया बीजेपी से प्रत्याशी थे, लेकिन यहां पर राहुल लोधी की विजय हुई थी, उन्होंने जीत हासिल की थी, कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन जो डिफरेंस था वो बहुत कम था, बेहद कम था। इसी वजह से हमेशा दमोह एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां पर टक्कर का मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिलता है। यहां पर किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पार्टी का यहां पर वर्चस्व है, क्योंकि हर पार्टी के समर्थक यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। अलग अलग जो मतदाता हैं उनकी अपनी उम्मीदें हैं, चाहे वो राहुल लोधी हो, अजय टंडन हो। अजय टंडन के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों ने उन्हें वोट दिया है, तो वहीं राहुल लोधी एक्टिव हैं, साथ ही युवा चेहरे हैं। बहुत सारे जो दमोह क्षेत्र में युवा हैं उनकी भी उम्मीदें राहुल लोधी से टिकी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आप हमें और दर्शकों को ये अपडेट दें कि शुरुआती रुझान में अभी क्या स्थिति है। जी देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत संवेदनशील ये चुनाव माना जा रहा था। पूरे मध्य प्रदेश की नजर जो है वो इस चुनाव के ऊपर थी और अभी जो शुरुआती रुझान हमारे सामने आया है, पहला राउंड अभी क्लियर हुआ है ईवीएम मशीन का। तो उसमें 1633 वोट से कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं और भाजपा के राहुल लोधी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये शुरुआती रुझान है। इसके बाद अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट्स को खोला जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके नतीजे जो परिणाम जो है वो थोड़ी देर बाद अनाउंस किए जाएंगे। दूसरे राउंड की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो शुरुआती रुझान जो आए हैं उससे कांग्रेस खेमे में कहीं न कहीं खुशी की लहर जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि पहला ही नतीजा आया है, पहला राउंड हुआ है और 1633 वोट से कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं। इन नतीजों को लेकर बीजेपी में निराशा जरूर हो सकती है, क्योंकि शुरुआत यदि खराब होती है तो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में भी कुछ इसी तरह का रुझान हमारे सामने आया था, जब कांग्रेस की तरफ से जब राहुल लोधी प्रत्याशी थे तो वो पहले राउंड में जयंत मलैया के खिलाफ ऐसे ही बढ़त बना रहे थे। तो ये शुरुआती रुझान है, कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है, जबकि बीजेपी के लोग निराशा के भाव में है।